Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you are fine. Students, first of all, I welcome you in my today's lecture of mathematics of class 10th. Student, today we shall start with chapter number 9, which is based on chords of a circle and some important theorems. Student, theorems are important part of your board paper of mathematics. Okay, so try to understand all the concepts involved in the theorems. Okay, let us come to our first theorem, which is theorem number 2, and this is according to our smart syllabus. Statement is a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ठीक है, तो पहले आप समझ लें कि थ्योरम आपसे क्या कहता है कि वो कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है. तो आप प्रूफ करें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कॉर्ड के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होगी, यानी राइट एंगल बनाएगी. ये फिगर देख लिया, ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ए बी जो है कार्ड है. कार्ड के दो एंड पॉइंट होते हैं, एक ए और एक बी. जहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई ओ से, जो कार्ड ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक ए एम और एक बी एम. आपने प्रूव ये करना है कि जो ओ एम है ये कार्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 का जाविया बनाती है. ठीक है, तो स्टूडेंट थ्योरम के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी पड़ती है. अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको थ्योरम में 0 मार्क्स मिलेंगे. तो सबसे जो अहम बात रखनी है जहन में वो ये है कि आपने एक लीड डायग्राम बना के आपने फिर इसको प्रूफ करना है. तो इसमें थ्योरम में देखिए गिवन क्या है, एम इज द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ. मिडिल पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गिवन है कि ओ एम जो है इसको ए बी को दो बाइसेक्ट करती है. तो फिर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हिस्से में डिवाइड करना. अच्छा, क्या प्रूफ कर रहा है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. जो ओ एम है स्टूडेंट्स ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर शो करना है. थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ज्वाइन ए टू बी, ए और बी को आपस में ज्वाइन कर लें, ये आपके पास कार्ड ए बी बन जाएगा. ओके, और एंगल 1 और 2 को हमें 90 प्रूव करना है. अब आपके पास प्रूफ क्या है, स्टेटमेंट एक तरफ लिख लें, एक तरफ रीजन लिख लें. हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं, ओ एम और ओ बी एम. ओ एम और ओ बी एम, इनमें हम जो है दोनों ट्रायंगल का कंपैरिजन करेंगे. अब जो साइड ओ ए है वो ओ बी के बराबर है. क्यों बराबर है, ओ ए, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, यानी एक ही सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो सकते हैं. फिर ए एम इक्वल टू बी एम. ए एम बी एम में गिवन है. ये अब गिवन क्यों है, क्योंकि ये गिवन लिखा हुआ था कि वो गिवन था कि बाइसेक्ट करता है इसको. तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर एम पे बाइसेक्ट करता है तो जितना ए एम होगा उतना बी एम हो जाएगा. स्टूडेंट ओ एम इक्वल टू ओ एम, सेम साइड है, कॉमन है. तो अब आप देखें कि जब तीनों साइडें, दो ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी तो फिर वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं साइड साइड पास्चुलेट. ये क्योंकि तीनों साइडें इन्वॉल्व है इसलिए ये यूज करते हुए हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया. अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके तमाम एंगल और साइडें आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा. अच्छा, उसके बाद आप ये देखें
कि एंगल 1 और 2 का जो सम है, 1 और 2 का जो सम है, इट इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। ये जो ए बी एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और जो एंगल 2 है उसकी मेजरमेंट 90 के बराबर हो जाएगी इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल की मेजरमेंट 90 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो ओ एम है वो ए बी के ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट्स यही हमने इस पर प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, आई होप and trust that you have understood all the concepts involved in today's lecture. However, if you have got any difficulty, any issue, you may contact me on Google Classroom module. Students, this is all from my side today. Thank you very much, my dear students. God bless you all.